आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो कि एक रिवोल्यूशनरी मॉडल है और आज के टाइम पे पूरे भारतवर्ष में 25,000 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस के साथ यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम कर रहे हैं। परंतु बहुत सारे लोग आज के टाइम पे आईबीसी के बारे में एक कॉमन सा सवाल करते हैं कि सर ये आईबीसी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगते हैं, या फिर ये आईबीसी का जो कोड रिवर्सल है यानी जो रिटर्न है, जो इन्वेस्ट हमने किया उसमें जो रिटर्न मिलता है वो अमाउंट कितना है, या फिर एज ए आईबीसी अगर मैं किसी दूसरे को आईबीसी बनाता हूं तो मुझे कितना कमीशन मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 चीज़ें। आईबीसी का इन्वेस्टमेंट कितना है, आईबीसी को कितना कोड रिवर्सल मिलता है, और एज ए आईबीसी अगर आप किसी को आईबीसी बनाते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। सबसे पहले एक आईबीसी का जो इन्वेस्टमेंट होता है आज के टाइम पे 67,500 प्लस 18% जीएसटी यानी कुल मिला के 79,650 ये हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। परंतु अगर कोई लोन पे करना चाहते हैं तो ईएमआई पे भी जा सकते हैं, यानी एक मिनिमम डाउन पेमेंट देके बाकी रेस्ट अमाउंट को 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ ईएमआई पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो प्राइस मैंने बताया ये समय समय पर चेंज होते रहता है, परंतु आज के टाइम पे एक आईबीसी का जो इन्वेस्टमेंट है 67,500 प्लस 18% जीएसटी यानी 79,650 एक आईबीसी का इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम देखते हैं जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसमें से बड़ा बिजनेस कितना रिटर्न करता है, यानी कोड रिवर्सल के तौर पे कितना रिटर्न किया जाता है। यानी ये कोड रिवर्सल क्या होता है, देखिए आपने जो इन्वेस्ट किया बड़ा बिजनेस में एज ए आईबीसी 67,500 उसमें से 53,500 आपको कोड रिवर्सल किया जाएगा। यानी इसका जो टाइम पीरियड है 6 मंथ है। 6 मंथ के भीतर आपका सेल्स के ऊपर आपको कोड रिवर्सल किया जाएगा। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप आईबीसी ज्वाइन करने के बाद पहले मंथ में 1 लाख का सेल किया, यानी 1 लाख का बड़ा बिजनेस का जो कमीशन स्लैब है 28% के हिसाब से आपको मिलेंगे 28,000। परंतु कंपनी को कोड रिवर्सल करना है और कोड रिवर्सल हमेशा 25% किया जाता है, यानी 1 लाख का 25% 25,000 आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के 1 लाख का 28% जो कि बड़ा बिजनेस का कमीशन स्लैब के हिसाब से 28% और कोड रिवर्सल 25%, तो कुल मिला के 53%, यानी 1 लाख का 53% 53,000 आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है यानी 53,500 में से 25,000 आपको कोड रिवर्सल के तौर पे मिल गया और बचा हुआ 28,500 वो आप अगले 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ऐसे सेल करके आप कोड रिवर्सल करा सकते हैं। ऐसे भी कोड रिवर्सल 6 महीने के अंदर होता है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक आईबीसी का इन्वेस्टमेंट और कोड रिवर्सल हो जाता है। परंतु अब हम देखते हैं कि आईबीसी अगर दूसरे को आईबीसी बनाते हैं तो कितना कमीशन जनरेट होता है। देखिए जब एक आईबीसी दूसरे को आईबीसी बना रहे हैं आज के टाइम पे 53,500 के ऊपर कमीशन मिल रहे हैं। तो आपका मन में अभी सवाल आ रहा होगा, सर एक आईबीसी 67,500 18% जीएसटी लगा के 79,650 लेके आ रहा है, परंतु 53,500 के ऊपर क्यों कमीशन मिल रहा है। देखिए उन्होंने लाया कितना 79,650, उसमें से आप जीएसटी को माइनस कर दीजिए क्योंकि जीएसटी के ऊपर कोई कमीशन कैलकुलेशन नहीं होता है। तो 79,650 में से 12,150 को आप माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ अमाउंट कितना 67,500, उसमें से 53,500 जिसके ऊपर आपको कमीशन मिल जाता है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना 14,000। यानी ये जो 14,000 है ये एक आईबीसी का बेस प्राइस होता है। यानी एक आईबीसी को ऑनबोर्डिंग होने में बहुत सारे खर्चा होता है, जैसे कि एक आईबीसी को मिनी वेबसाइट प्रोवाइड किया जाता है, बड़ा बिजनेस का प्रीमियम एप्लीकेशन, बड़ा बिजनेस का BB1 ऐप, बड़ा बिजनेस का NHIT ट्रेनिंग, या फिर बड़ा बिजनेस का मैन पावर, बड़ा बिजनेस का ट्रेनिंग, बड़ा बिजनेस का ऑफिस सपोर्ट, ये सारे चीज़ प्रोवाइड किया जाता है जिसके पीछे बहुत कुछ खर्चा होता है। तो इसके लिए ये 14,000 बड़ा बिजनेस एक आईबीसी का बेस प्राइस के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी 53,500 के ऊपर एक आईबीसी को कमीशन मिल जाता है और जिन्होंने आईबीसी ज्वाइन किया उनको कोड रिवर्सल हो जाता है। ये सिर्फ आईबीसी का केस में है, परंतु बड़ा बिजनेस का जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें जितना प्राइस है उसके ऊपर आपको कमीशन मिल जाता है। आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद जरूर समझ गए होंगे कि एक आईबीसी को इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, एक आईबीसी का कोड रिवर्सल कितना होता है, एक आईबीसी दूसरे को आईबीसी बनाने से कितना कमीशन जनरेट होता है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आईबीसी का
का इन्वेस्टमेंट क्यों लगता है या फिर आईबीसी बनने का फ़ायदा क्या है, आईबीसी बनने के बाद क्या काम करना होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिंक डाल के रखा है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। ऐसे वीडियो को और देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और आने वाले ऐसे वीडियो को और देखने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।